सबसे पहले तो इशू था लैंड का कि लैंड के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, चाहे वो रघुनाथ पद्धर था, चाहे अदरती ब्रिज के पास था। और अंत में मुझे जब लैंड नहीं प्राप्त हुई तो पडल के ऊपर ही मैंने कंसंट्रेट किया और छोटे ग्राउंड के ऊपर ही हमने लैंड ट्रांसफ़र की। पहला काम था लैंड ट्रांसफ़र हुई और मैं आभारी हूँ वर्तमान सरकार के माध्यम से, जब वो आदेश डीसी को वो तो लैंड को, क्योंकि स्पोर्ट्स के नाम पे लैंड नहीं थी, तो लैंड ट्रांसफ़र होने के बाद हमारे जो सॉयल टेस्टिंग का काम था वो हमने किया। और सॉयल टेस्टिंग काम इसलिए ज़रूरी था कि जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो सॉयल टेस्ट करना हमारा सबसे बड़ा काम था। और उसको करने के बाद हमने इस पे जो है डिजाइनिंग का काम शुरू किया। प्रदेश सरकार में जब मैंने पैसे की बात की तो प्रदेश सरकार ने ये कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, तो मैंने डिले ना प्रोजेक्ट हो जाए तो विधायक निधि से 15 लाख रुपए मैंने दिया। और उसके शुरुआत होने के, क्योंकि उसको हमने जो आउटसोर्स किया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर जो स्पेशलाइज्ड है इन कामों के लिए, उनको हमने अवार्ड किया काम। और मुझे परसों ही इनका पूरा डिज़ाइन जो है मेरे पास जब आया, क्योंकि पहले भी भेजा था डिज़ाइन, तो मुझे कुछ चीज़ों को उनको बताना पड़ा कि इसको चेंज करें। और उसके बाद उन्होंने परसों मुझे फाइनल डिज़ाइन भेजा पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, और उसमें 2 फ्लोर पे हम इसको वर्किंग आउट कर रहे हैं। हमारे सभी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो इंडोर हॉल होती है, इंडोर में हॉल में होती है, वो सभी एक्टिविटीज़ हमारी जो है यहाँ पर होगी। 12 टेबल टेनिस के कोर्ट में होंगे, टेबल लगेंगे। ये नेशनल लेवल की गेम होती हैं तो 12 टेबल वहाँ पर टेबल टेनिस के हो सकते हैं। यदि हमारे वहाँ पर शूटिंग रेंज जो 10 मीटर शूटिंग रेंज है उसके भी हमारे वहाँ पर हो सकती है। स्क्वैश कोर्ट है, 4 स्क्वैश कोर्ट होंगे उसमें। और उसके साथ साथ हमारा जो बॉक्सिंग और दूसरी एक्टिविटी, जूडो, बॉक्सिंग, ऐसी इंडोर एक्टिविटी होती है सारी, उसके जो है वो ग्राउंड फ्लोर में होगी। और उससे ऊपर के फ्लोर में जहाँ हमारा 12 बैडमिंटन कोर्ट बनेंगे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेशनल लेवल की गेम यदि हम कोई भी मंडी में करते हैं तो मंडी को एक पहचान मिलती है। और नेशनल गेम इंडोर हॉल पे हम करके 12 कोर्ट बनाकर इस तरह की एक पहचान मंडी को मिलती है, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है, होटलों को काम मिलेगा। इसको देखते हुए ही मैंने इस बात को प्रयास किया कि इस तरह की एक्टिविटी हमारे शहर में हो। और उसी के अंदर हमारे 3 वॉलीबॉल कोर्ट बनेंगे, 3 हमारे जो है वॉलीबॉल के कोर्ट बनेंगे। तो मेरा समझ से है कि सभी तरह की खेलों को हम मंडी में इंडोर के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी का वहाँ होना और कॉलेज का भी वहाँ होना एक बहुत बड़ी बच्चों के लिए, उनके बिल्कुल घर द्वार पे जो इस तरह की एक्टिविटी होगी तो इससे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे वहाँ पर इस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। तो और जहाँ तक इसके एस्टिमेशन है, क्योंकि अब हमने ड्राइंग फाइनल कर दिया है, रफली एस्टिमेट जो हमने पहले था वो 28-30 करोड़ के लगभग था। और उसमें केंद्र सरकार से एक हॉल के लिए 14 करोड़ की हमें आर्थिक रूप से मदद मिलती है। और दूसरे जो हमने स्क्वैश कोर्ट के लिए भी है उसमें भी उन्होंने 6 करोड़ की हमें उसमें मिलते हैं। लगभग 20-22 करोड़ पे हम केंद्र से ला सकते हैं। बाकी प्रदेश सरकार के जो साधन है उसके माध्यम से भी इसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो एक मेरा प्रयास है, देखते हैं इसमें जो है, क्योंकि अभी भी हम जब यहाँ से डीपीआर स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स के लिए जो है केंद्र सरकार को भेजेंगे, तो मुझे लगता है कि इस कार्रवाई में लगातार मैं प्रदेश के अंदर बात करके, सेक्रेटरी लेवल, डायरेक्टर लेवल से बात करके जो है इसको जल्द से जल्द केंद्र सरकार में पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा। देखिए, ऐसे है कि 25-26 हमारा खेलो इंडिया का जो बंद होने जा रहा है। खेलो इंडिया का जो सबसे बड़ी बात थी, मेरा जो जल्दी काम करने का था, जल्दी इसको बनाने की बात थी, इसका प्रोजेक्ट सबमिट करने की बात थी, वो इसलिए मेरी मजबूरी बन गई कि खेलो इंडिया 25-26 में इसका जो है वाइंड अप हो जाएगा और मैं फिर इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा नहीं उठा पाऊँगा। तभी मेरा मार्च से पहले इसको खेलो इंडिया के प्रोजेक्ट में शामिल करवाना और वहाँ से पैसा लाने का जो है एक मजबूरी भी है और प्रयास भी है। मुझे लगता है कि जब डीपीआर वहाँ पहुँचेगी
हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो है आदरणीय नड्डा जी हैं, खेल मंत्री जो हमारे पहले हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी उनसे मेरी पहचान, उनसे भी कोशिश करूँगा कि इस प्रोजेक्ट को जो है जल्द से जल्द जो है धरातल में मैं ला पाऊँ।